हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो लोग अखंड जोत जलाने की सोच रहे हैं या फिर जला रहे हैं पहली बार, वो किन बातों का ध्यान रखें, क्या करना चाहिए अखंड जोत जलाते समय, किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अखंड जोत में खासकर ध्यान रखनी होती हैं और कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को चालू करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप अकेले हैं और आपकी कोई मन्नत है, आपको जलानी है अखंड जोत और आप अकेले हैं, आप जलाना चाहते हैं, तो कैसे जलाएंगे। देखिए, घर में अकेले पॉसिबल नहीं होता अखंड जोत जलाना, क्योंकि घर में कोई ना कोई रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सामान लेने भी जाते हैं या जॉब करते हैं, वर्किंग है, घर में नहीं रहना पॉसिबल होता, कभी ना कभी घर बंद करना पड़ता है पूरा दिन में। तो देखिए, वो तो अखंड जोत जलाते समय पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आप एक काम करें, आप किसी भी मंदिर में, अपने घर के पास के किसी भी माता रानी के मंदिर में अखंड जोत जला के आ सकते हैं नवरात्रि के पहले दिन। तो नवरात्रि के पहले दिन आप मंदिर में अखंड जोत जला के आ जाइए अपनी, और आपको सुबह शाम अपनी अखंड जोत के दर्शन करके आने हैं। वहाँ पे घी दे के आना है पंडित जी को बोल के आना है कि पंडित जी, हमारी अखंड जोत का आपको ध्यान रखना है, ये 9 दिन तक नहीं बुझनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो पंडित जी ध्यान रखते हैं। आप अखंड जोत जलाएंगे तो पंडित जी पूरी तरह से आपकी अखंड जोत का ध्यान रखेंगे। लेकिन बस इतना है कि आपको सुबह शाम खुद जाना है मंदिर में और घी डाल के आना है और अपनी अखंड जोत का ध्यान रखना है। सुबह शाम कम से कम 2 वक्त आपको मंदिर में जाना है और अपनी अखंड जोत के दर्शन करके आने हैं, ठीक है। और आप जितने भी दिन का संकल्प ले रहे हैं, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन का, जैसे कि बहुत सारे लोग सप्तमी पूज लेते हैं, बहुत सारे लोग अष्टमी पूजते हैं, 9वीं पूजते हैं, 10वीं पूजते हैं। तो जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, उतने दिन तक आपको अपनी अखंड जोत का खास ध्यान रखना है। और अखंड जोत का बिल्कुल भी, अखंड जोत शांत नहीं होनी चाहिए। इसका घी का, हर चीज़ का, कार्बन का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो कैसे ध्यान रखना है? देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपना घर बंद रहने देते ही नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ तो देखिए इसमें यह है कि घर बंद नहीं होना चाहिए, घर में ताला नहीं लगना चाहिए जितने दिन तक आपने संकल्प लिया है अखंड जोत का। और अखंड जोत का ध्यान कैसे रखें? देखिए, अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो अखंड जोत आपकी बाती आप घर में बनाएं, क्योंकि बाहर की बाती ना बहुत मोटी आती हैं और उनकी जो बाती है ना, जो अग्नि है वो बहुत धीरे जलती है, क्योंकि मोटी बाती में बहुत धीरे जलती है। और आप पतली बाती लोगे ना तो उसमें थोड़ी सही जलेगी और बुझने का कम डर होता है उसमें। और देखिए, यहाँ पे आप देसी घी की भी अखंड जोत जला सकते हैं, तिल के तेल की भी जला सकते हैं आप चाहें तो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं देसी घी की अखंड जोत जलाना पॉसिबल नहीं होता, तो वो जो है ना तिल के तेल की जोत जला सकते हैं माता। अब देखिए, अगर आप देसी घी की जोत जला रहे हैं तो आपको माता के सीधे हाथ की तरफ रखनी है अखंड जोत, और आप माता के जो है ना तिल के तेल की जोत जला रहे हैं अखंड जोत, तो आपको माता के उल्टे हाथ की साइड रखनी होती है तेल की, और घी की सीधे हाथ की तरफ। माता की अखंड जोत जलाने की विधि हमने पूरी वीडियो पे डाल चुके हैं हम। अगर आपको देखना है कि माता की अखंड जोत कैसे जलाई जाती है, क्या नियम होते हैं, कैसे पूजना चाहिए, कैसे स्थापित करनी चाहिए, वो सारी जानकारी हमने अपनी वीडियो में बताई है, और इससे पहले बहुत पहले हमने वीडियो डाल दी है। तो देखिए, अगर आपके अखंड जोत पे कार्बन जम जाए या जोत छोटी हो जाए, आपको लगे कि ये बुझ जाएगी, तो आपको इस तरीके से हल्का सा कार्बन, एक क्लिपर लेना है और इस तरीके से ऊपर से हल्का सा हटाना है। अगर आप सावधानी पूर्वक हटाएंगे ना, बहुत ही ध्यान से, तो आपकी अखंड जोत कभी भी शांत नहीं होगी, कभी भी, और बहुत अच्छे से जलेगी। तो देखिए, मैं आपके सामने ही कार्बन हटा रही हूँ जोत का, और धीरे धीरे हटा रही हूँ, तो वो हट रहा है। देखिए, और ना बिल्कुल भी जोत शांत नहीं होती, बिल्कुल भी अग्नि बिल्कुल कम भी नहीं होती। देखिए, कम भी आपको नहीं लग रही होगी। आपको पहले हल्का सा बाती को उठाना है, हल्का सा नीचे की साइड से आपको बाती को उठाना है, और धागा पूरा नहीं दबाना आपको। जो आपने बाती ली है ना, वो पूरी क्लीपर से नहीं दबानी, आधी दबानी है। हल्का सा धागा हाथ मतलब अपनी क्लीपर में टच करके उसको हल्का सा उठाना है, आराम से बाती उठ जाएगी। और देखिए, मोटी बाती अगर आप लोगे ना बाहर मार्केट की, तो वो थोड़ा सा ना उठना मुश्किल होती है, पॉसिबल नहीं होती है। अगर आपकी बाती का छेद छोटा है और वो टाइट तरीके से जो है ना फंसी हुई है, तो वो थोड़ा उठाने में दिक्कत देती है। देखिए, अगर आप कभी भी अपनी अखंड जोत को ठीक कर रहे हैं, उठा रहे हैं या फिर कार्बन हटा रहे हैं, तो आपको एक दिया लेना है अलग से पहले। ये सावधानी के लिए है, ऐसा नहीं है कि आपको बस बुझा ही देना है दीपक जलाते वक्त। ये सावधानी है बस, कि हम सावधानी बरत रहे हैं अपनी दीपक को, अखंड जोत को जो है ना ठीक करने से पहले। तो आपको उसी अखंड जोत की बाती से
जोत से एक जोत अलग जला लेनी है और देखिए इस तरीके से आपको ठीक करना है। अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि दिए से दिया नहीं जलाया जाता या अग्नि से अग्नि नहीं जलाई जाती। देखिए अखंड जोत में हम जला सकते हैं, क्योंकि हमें जोत की बाती जो है ना, जो अग्नि होती है वो कहीं और से नहीं लेनी। अगर बाई चांस गलती से बुझ जाती है, शांत हो जाती है, तो हम उसी अग्नि से अग्नि दोबारा जला सकते हैं, क्योंकि हमने उसी अखंड जोत की अग्नि से वो अग्नि ली है। तो देखिए मैं कितने आराम से जो है ना कार्बन को हटा रही हूँ। तो इस तरीके से आपका कार्बन आराम से हट जाएगा। आप सुबह शाम अपनी अखंड जोत का ध्यान रखें और देखें उसमें कार्बन तो नहीं जम रहा, छोटी तो नहीं हो रही, और फिर ढक के रख दें, क्योंकि अखंड जोत इतनी आसानी से शांत नहीं होती। अगर आपने सच्चे मन से जलाई है या किसी मन्नत के साथ, बिना मन्नत के भी जलाओगे ना, सच्चे मन से भाव से जलाओगे, तो आपकी अखंड जोत पूरे 9 दिन तक बिल्कुल भी शांत नहीं होगी। बस आपको तेल या घी डालना होगा समय समय पर। आपको रात को चेक करके सोना है कि हमारी अखंड जोत का तेल कितना है, पूरी रात चल सकता है कि नहीं। तो आपको अपनी अखंड जोत का जो है ना तेल अच्छे से भर के तब सोना है, और पूरा ऊपर तक भी नहीं भरना कि आपको फुल भर देना। और देखिए अखंड जोत आपकी शांत नहीं होगी, ये मुझे अच्छे से पता है कि आप सच्चे मन से जलाओगे तो शांत नहीं होगी। तो आपकी जो दूसरा दिया जो आप जलाओगे ना, उसको आपको उसी तेल से, जिस भी आपने अखंड जोत जलाई है ना, जिस जो घी होता है, तेल होता है जिस अखंड जोत का, उसी घी या तेल से उस दूसरी वाली अखंड जो आपने अग्नि ली थी उसको शांत करना है। आपको हाथ से या फूंक से कभी नहीं बुझाना। अखंड जोत की जो हमने अग्नि ली है ना, उसको बुझाना नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था किस तरीके से शांत करनी है, वैसे आपको घी में ही डिबो के शांत करनी है उस वाली जोत को, बुझाना नहीं है हमें। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। आपको तेल में घेर के ही, घी में या तेल में घेर के ही शांत करनी है। और इस तरीके का दिया आपको अलग रखना है, एक हमेशा अखंड जोत के पास हमेशा रखना है दिए को, ताकि हम कभी भी ठीक करें अपनी अखंड जोत तो हमारा जो है ना अखंड जोत की जो अग्नि है पहले से ही हमारी रेडी हो। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे से उठाया, हल्की सी कम हो जाए इस तरीके से, तो आपको हल्का सा फिर से कार्बन हटा के और नीचे से उठा देना है। तो देखिए मैं इतने आराम से उठा रही हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही। आपके सामने मैंने कितनी बार क्रीपर लगाया, कितनी बार उठाई है, लेकिन एक बार भी दिक्कत नहीं आई, एक बार भी शांत नहीं हुई। तो आपको ध्यान रखना है आपकी अखंड जोत बिल्कुल शांत नहीं होनी चाहिए। और जब भी अखंड जोत जलाए ना, आप अपनी हमेशा अखंड जोत के पास ही सोएं, जहाँ पे अखंड जोत जला रहे हैं वहीं पे आपको जमीन पे बिस्तर लगा के सोना है। और देखिए अखंड जोत के जो नियम होते हैं ना, उनका भी हमें खास ध्यान रखना है, कहने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो फ्रेंड्स आपको ज़मीन पे सोना है, जहाँ पे आप अखंड जोत जलाएं उसी रूम में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।